सब खुशियाँ पाते हैं। तरफ से फिर उनको एक देवी सामने आकर के प्रकट हो गई और ब्रह्मा ने कहा आप कौन हैं? तो मैया ने कहा मैं स्वधा देवी हूं। बोलिए स्वधा मैया की, स्वधा मैया की, स्वधा मैया की। अब जब पितरों के लिए आचार्य लोग पूजा कराते हैं तो वहां स्वाहा नहीं बोलते, वहां बोलते हैं स्वधा, स्वधा, स्वधा। और ये स्वधा देवी को उन्होंने पितरों को बुला के समर्पित कर दिया। कहा ये आपकी सहधर्मणी होंगी और ये आपका भाग पृथ्वी में जब आपके संतान, आपके अगली पीढ़ी जब आपके लिए कोई ऐसा काम करेगी जो पितरों के निवर्तिक होगा तो उस भाग को ये आप तक पहुंचाएंगी और आप भूखे नहीं रहेंगे। और जब पितरों का काम होता है तो स्वधा अंत में कहकर आचार्य लोग कार्य को कराते हैं। स्वधा, स्वधा, स्वधा। और भैया हर साल, ऐसे तो किसी भी शुभ काम में, लेकिन हर साल शारदीय नवरात्र से पहले पितर पक्ष आता है और मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि पितरों के लिए जरूर ये 15 दिन आप रखिए। समय पर पिंडदान करिए, समय पर तर्पण करिए, क्योंकि हमारा शास्त्र कहता है ये 15 दिन के लिए पितरों को यमराज भी और जहां भी वो हैं, स्वर्ग में हैं, जहां भी हैं, वहां से उनको छोड़ा जाता है और वो बड़े विश्वास के साथ आपके घरों में आते हैं। आपके पूर्वज, सुन लीजिए। और शास्त्र पर अगर आपको विश्वास है, ऐसे तो अब बहुत सारे लॉजिक हैं कि गीता के अनुसार शरीर गया फिर दूसरा शरीर धारण करके आत्मा, ठीक है, हर व्यक्ति अपनी अपनी जगह पर सही है, लेकिन जो शास्त्र कहता है पितर पक्ष में हम अपने पूर्वजों को याद करके एक तरह से उन्हें धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे लिए इतना कुछ किया है, उसी चीज को हम आगे बढ़ा रहे हैं। अभागे हैं वो लड़के या वो लोग जो अपने मृत हो गए पूर्वजों को याद नहीं करते। अगर आप पूर्वजों को याद करेंगे, है ना, तो आपको उनका आशीर्वाद, कहते हैं ना कि देवताओं का आशीर्वाद, पूर्वजों का आशीर्वाद, गुरुजनों का आशीर्वाद, संतों का आशीर्वाद, गरीब दीन दुखियों का आशीर्वाद, बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद, जब इतने सारे आशीर्वाद मिलते हैं महाराज, तब आपके भाग्य के द्वार तेजी से खुलने लगते हैं आपके कर्मों के द्वारा। तो पूर्वजों का भी ये 15 दिन शारदीय नवरात्र से पहले उनके तिथि के अनुसार आप बकायदा, अगर बगल में गंगा नदी हो तो क्या कहना, कोई नदी हो तो क्या कहना, वहां जाकर आचार्य को बुलाकर विधिवत पिंड दान करिए, हर साल करिए। कुछ लोग गया में बैठा आते हैं अपने पूर्वजों को, उसके बाद नहीं करते महाराज। लेकिन मैंने एक बार संतों के बीच ये चर्चा की कि गया में बैठाने के बाद करना चाहिए कि नहीं। उन्होंने कहा महाराज गया के बाद भी अगर आप करते हैं तर्पण और पिंडदान तो उसमें कहीं कोई बुराई नहीं है। आपके पूर्वज जहां भी हैं उसको मतलब आशीर्वाद ही मिलेगा। ऐसे लोग कहते हैं गया में बैठा दो, उसके बाद ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब तक गया में न बैठाए हो महाराज, तब तक तो आपको पिंडदान से लेकर सब कुछ करना चाहिए, तर्पण अर्पण सब कुछ करना चाहिए। और वो 15 दिन नियम से रहिए महाराज। उस दौरान कोई शुभ काम नहीं करना चाहिए, गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए, मुंडन नहीं होगा, उपवन संस्कार, कोई भी उपनयन संस्कार इत्यादि कुछ नहीं। वो दिन 15 दिन सिर्फ पूर्वजों के लिए है। प्रतिदिन अगर आप नदी नहीं जा सकते प्रतिदिन, तो घर पर भी स्नान के बाद गीले वस्त्रों से आप जल अपने पितरों के नाम से तर्पण कीजिए। तर्पण का बड़ा महत्व है महाराज।
रोज पिंडदान नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, जल पर कुछ तिल, कुछ पुष्प और कुछ क्या कहते हैं जौ मिला लीजिए और उससे तर्पण करना शुरू कीजिए पितरों के नाम से। ये 15 दिन अपने पितरों के नाम करिए महाराज। अगर आपकी पत्नी है तो उनसे कह दीजिए लोटे में भर के पुष्प, खूब साफ सुथरा जल हो, थोड़ा उसमें गंगा जल मिल जाए तो और अच्छा है महाराज, उसमें पुष्प, उसमें तिल, आचार्यों से पूछिए वो बता देंगे, जौ है ना, ये सब डालकर शुद्ध जल लेकर पत्नी आपके अंजुरी में स्नान के बाद गीले वस्त्रों में, ये गीले वस्त्रों में पूजा होती है महाराज पितरों की, और दक्षिण की ओर मुंह करके, यही पूजा दक्षिण होगी, बाकी कोई पूजा नहीं, बाकी सब पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख होती है, लेकिन पितरों की पूजा दक्षिणाभिमुख होती है, दक्षिण की ओर मुंह करके। और अपने पूर्वजों को तर्पण दीजिए। और सावधान करता हूं, कुछ लोग क्या करते हैं कि पिंडदान के साथ साथ कहते हैं हमारे पूर्वज मांस बहुत खाते थे, मदिरा बहुत पीते थे, तो वो लोग उनको ये भी चढ़ाते हैं। अरे महाराज ऐसा गलत काम मत करिए। जब कोई व्यक्ति मरता है, ये शरीर छोड़ देता है, तो फिर उसे देवतुल्य मान लिया जाता है। बाकी अपने अपने कर्मानुसार उसे भोगना तो है ही है, कर्मानुसार भोगना तो है ही है, लेकिन उसे देवतुल्य, उसको ऐसी चीजें मत चढ़ाइए। मदिरा और मांस न किसी देवता को चढ़ता है। और अब इस पर मैं अगले कथा में आऊंगा कि जो लोग ये कहते हैं साहब, फिर उनको और अध्ययन करना चाहिए। न भगवान ऐसा कोई वस्तु स्वीकार ही नहीं करता महाराज जो दुर्गंध युक्त हो। भगवान तो हमारे सुगंध युक्त और एकदम शुद्ध और सात्विक चीज ही स्वीकार करते हैं। ये सब बंद करिए भगवान के नाम पे कि मदिरा चढ़ता है। अरे दुर्गंध के पास तो भगवान रहता ही नहीं है महाराज, वहां तो शैतानी शक्ति रहती है, वहां शैतानी शक्ति होती है। तो देवताओं के लिए तो बहुत ही सात्विक भोजन होना चाहिए, सात्विक। तो महाराज स्वधा देवी की भी कथा आइए ना फिर से एक बार बोलते हैं, स्वधा मैया की, स्वधा मैया की, स्वधा मैया की। कल मैंने कहा था कि ब्राह्मणों का पारिश्रमिक होता है दक्षिणा। दक्षिणा जरूर आपको देना चाहिए, दान वो आपकी इच्छा पर है, दान देना हो दीजिए, नहीं देना हो मत दीजिए। लेकिन दक्षिणा जब ब्राह्मण बेचारा काम करता है तो ये उसका, जैसे आप नौकरी करते हैं तो आपको तनख्वाह मिलती है ना, आप नौकरी करते हैं तो आपको तनख्वाह मिलती है। ये ब्राह्मण भी बेचारे अगर कर्मकांड करा रहे हैं तो दिन भर अगर आपका काम कर रहे हैं तो रात में डकैती तो डालने जाएंगे नहीं महाराज, उनका भी परिवार है। आपको भी कल मैंने इस पर बहुत कुछ कहा है कि दक्षिणा जरूर ब्राह्मण को दीजिए। साधु इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साध न भूखा जाए। इतना दक्षिणा तो कम से कम ब्राह्मणों को दे दिया करें, ये उनका पारिश्रमिक है। कोई भी अनुष्ठान करिए, कोई भी यज्ञ करिए, आइए कथा सुनिए, कुछ भी करिए, अंतिम दिन एक दक्षिणा के रूप में चाहे जो पान फूल हो, उसका कोई निर्धारण नहीं है कितना होना चाहिए, उतना होना चाहिए। यथा शक्ति तथा भक्ति, जितनी आप में शक्ति हो, सामर्थ्य हो, उतना आप करिए, उसके लिए कोई बंधन नहीं है महाराज, कोई बंधन नहीं है। मैंने कल कहा था देने वाले को भी ध्यान रखना होगा और लेने वाले को भी ध्यान रखना होगा। देने वाला अपने भाव के अनुसार दे और लेने वाला भी उसको सर लगा के यही कहे कि भैया जो कुछ भी आपने दिया वो स्वीकार है महाराज और आपका कल्याण हो। तो देने वाले में दैन्य भाव होना चाहिए और लेने वाले में तृप्ति भाव होना चाहिए। आइए दक्षिणा देवी की कथा भी सुन लें। अब जो है गृहस्थों की बारी थी, देवता आ गए, पितर आ गए, गृहस्थ कहने लगे कि हमको हमारे अनुष्ठान का, हमारी इन सब में इतना पैसा खर्च करके यज्ञ करवाता हूँ, कथा रखता हूँ, लेकिन हमारे परिवार, हमारे समाज का कल्याण नहीं हो रहा है। हमको उस यज्ञ का, उस कथा का सुनने का प्रतिफल नहीं मिल रहा जो मिलना चाहिए हमको। तो 4 घंटा बैठ के हम कथा सुन रहे हैं तो इसका कुछ पुण्य तो मिलना चाहिए, लेकिन मिल नहीं रहा। ये सृष्टि के कारण होती है सारी बात। ये शुरुआती दौर की बात, अब तो सब ठीक हो गया, तो सब
परंपरा में आ गया है। लेकिन उस जमाने में हुआ कि साहब हमको हमारा लाभ नहीं मिला, ये भी बहुत ब्रह्मा जी का एक की समस्या हल हो गई, दूसरा आ रहा है, दूसरे की तीसरा आ रहा है, अभी पहले देवता है उनको स्वाहा देवी, पिता आए उनको संभाल देवी, और अब ये आ गए संतों को लेकर कोई लाभ ही नहीं मिल रहा। फिर उन्होंने भगवान विष्णु को याद किया, पकड़ में लक्ष्मी बैठी थी, लक्ष्मी जी को प्रणाम करके कहा आप पिता हर बताओ, कृपया बैठ जाए, मूवमेंट मत करें कथा में, है ना। तो कुल मिलाकर के लक्ष्मी जी के पास भगवान के मनी मनता है, माता कुछ करो ना, यज्ञ देव आ चुके हैं, अब उनकी धर्म पत्नी के आने का समय हो। यज्ञ देव हमारे आचार्य सुबह में सुनता हूँ, पहले भैया यज्ञ देव है, तो यज्ञ देव आ चुके हैं, अब उनकी सहधर्मणी भी आ जाए तो अच्छा होगा। अंत में जब मां से कहा तो लक्ष्मी जी के दाहिने अंग से एक देवी प्रकट हुई, और चूंकि वो दक्षिणांश से प्रकट हुई इसलिए उनका नाम दक्षिणा देवी पड़ा। आज आपको पता चलेगा कि ब्राह्मण ऐसे ही नहीं दक्षिणा मांगते महाराज, इसके पीछे शास्त्रीय बात है, शास्त्रीय बात है, ये ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, शास्त्रीय आधार है इसका कि बिना दक्षिणा के आपको उस कार्य अनुष्ठान का संपूर्णता का लाभ नहीं मिलेगा। चाहे वो कथा हो, चाहे यज्ञ हो, चाहे जो हो, आपको जो भी यथाशक्ति हुआ करे उसमें आप दक्षिणा रूप में दे दिया करिए संबंधित व्यक्ति जो उस कार्य को करा रहे हैं, आचार्य रूप में जरूर दीजिए। क्योंकि दक्षिणा देवी जब प्रकट हुई तो ब्रह्मा जी ने कहा संतों गृहस्थों को रहेंगी, इनकी सहधर्मणी है, अब ये दोनों जहां पर मिलेंगे, यानी यज्ञ होगा वहां अनुष्ठान चलेगा या कथा चलेगी, अनुष्ठान चलेगा, जब वो दक्षिणा देवी के साथ इसकी पूर्णाहुति होगी आज तब आप गृहस्थों को इसका संपूर्ण लाभ प्राप्त होगा। बोलिए ना दक्षिणा मैया की, दक्षिणा मैया की, दक्षिणा मैया की। तो कभी कोई ब्राह्मण अगर दक्षिणा के लिए कहे तो मुंह मत बनाइए, जो श्रद्धा हो, पान फूल जो हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं इतना उतना, जो पान फूल उनके चरणों में रख के कहिए महाराज मेरी यही शक्ति है, स्वीकार करिए, आशीर्वाद दीजिए कि इस अनुष्ठान का मुझे फल प्राप्त हो जाए। और ब्राह्मण देव जब आशीर्वाद दे देगा तो उस अनुष्ठान का फल आपको आपके भाव के अनुसार, यहां एक शब्द और जोड़ूंगा, बिना भाव के नहीं, आपके भाव के अनुसार ही वो फल होगा। तो फिर से बोलिए दक्षिणा मैया की। इस प्रकार बारी बारी से एक एक माता की कथा हम आपके सामने रखते जा रहे हैं। अब आइए मां दुर्गा की कथा। मां का राक्षस, कोई उसका सामना करने में समर्थ नहीं था, तब देवताओं के आवाहन से दुर्गा स्वरूप में मैया प्रकट हुई। अष्टभुजी थी, कभी अष्टभुजी, कभी चतुर्भुजी, कभी सहस्त्रभुजी। मां दुर्गा देखिए प्रकट हो गई है, और मां को देखकर सब प्रसन्न हो गए कि अब दुर्गम नाम का ये राक्षस बचेगा नहीं। और अंत में देवताओं ने मां की स्तुति प्रारंभ कर दी महाराज। लेकिन हम अब उस स्तुति की ओर न जाकर आपकी भाषा में मां को हम प्रणाम करेंगे, जो सहज भाषा है, जो हर दिल से निकलता है कि जब मां के दरवाजे पर कल मां यहां पर प्रतिष्ठित हो जाएगी एक नए मंदिर में महाराज, ये आप सभी कमेटी के जितने सम्मानित सदस्य हैं उनके प्रयास और गांव सपही गांव और हर वो व्यक्ति का प्रयास कल सफल हो जाएगा। कल मां अपने नए घर में विराजमान होगी। तालियों से स्वागत करिए मां का। सपही वाली काली मैया की। जरा जोर से बोलो भैया, आपके गांव की बात है, मैं इतना जोर से आ रहे अपनी मैया के लिए जोर से बोलिए, सपही वाली काली मैया की। कल भारी से भारी संख्या में
प्राण प्रतिष्ठा में उपस्थित होइए। कल माँ जो है अपने रूप में, कल यहाँ कथा नहीं होगी मेरी, मैं परसों मिलूंगा अपने समय से। समय की घोषणा कमेटी वाले कर देंगे। कल की कथा 9वें दिन की, कल माँ की प्रतिष्ठा है और माँ के सम्मान में मेरी क्या औकात कि मैं यहाँ बैठूं। कल मैं भी आपके साथ माँ के सामने हाथ जोड़ के खड़ा रहूंगा। जब मेरी माँ की प्राण प्रतिष्ठा हो रही होगी, मैं भी आप ही के बीच आम भक्त की तरह, बल्कि सबसे पीछे खड़ा रहूंगा महाराज, लेकिन अपनी माँ की प्रतिष्ठा में मैं हाथ जोड़े अपनी मैया के सामने खड़ा रहूंगा। मेरी कल हिम्मत जोड़े खड़ा रहूंगा। मेरी माँ आ रही है कल, सपाई वाली काली मैया की, सपाई वाली काली मैया की, सपाई वाली काली मैया की। तो महाराज माँ का जब दर्शन हो जाए, माँ प्रकट हुई, दुर्गम राक्षस को ललकारा और एक ही झटके में दुर्गम राक्षस का मैया ने अंत कर दिया, माँ का दर चूमकर। और कल आप भी मंदिरों में जब जाइएगा, कल आप भी माँ के मंदिरों में जाइएगा तो यही गाते हुए घर लौटिएगा। ये माँ का दर है, माँ का स्थान है। ये सपही वाली काली माँ का कल प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी तो आप भी यही कहिएगा कि माँ का दर चूम कर, उसके चरणों को चूम कर, यानी उसके स्थान को चूम कर, माँ का दर चूम कर। क्या होता है जब माँ के चरणों में पड़ जाता है माँ का बालक, और कल इस नए स्थान की प्रतिष्ठा जब हो जाएगी, प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी माँ मेरी, तो आप लोग भी माँ के उस स्थान को चूम कर कहिएगा। क्या कहिएगा? बजाइए। माँ का दर चूम कर सारे गम भूल कर, माँ का दर चूम कर सारे गम भूल कर, मैंने अर्जी लगाई मजा आ गया। माँ का दर चूम कर सारे गम भूल कर, मैंने अर्जी लगाई मजा आ गया। माँ का दर चूम कर सारे गम भूल कर, माँ का दर चूम कर सारे गम भूल कर, मैंने अर्जी लगाई मजा आ गया, मैंने अर्जी लगाई मजा आ गया। दर बदर घूम कर मैया के द्वारे पर, दर बदर घूम कर मैया के द्वारे पर, मैंने झोली फैलाई मजा आ गया। माँ का दर चूम कर सारे गम भूल कर, मैंने अर्जी लगाई मजा आ गया। सिंह पर बैठी कर माँ भवानी चली, दुष्ट दानव पे माँ की दुधारी चली। सिंह पर बैठी कर माँ भवानी चली, दुष्ट दानव पे माँ की दुधारी चली, दुष्ट दानव पे माँ की दुधारी चली। रण में संघारे कर दुष्टों को मारे कर, रण में संघारे कर दुष्टों को मारे कर, मुंड माला बनाई मजा आ गया। माँ का दर चूमे कर सारे गम भूले कर, मैंने अर्जी लगाई मजा आ गया।
माँ की कृपा के बादल बरस जाएंगे, सबके बिगड़े मुकद्दर संवर जाएंगे। माँ की कृपा के बादल बरस जाएंगे, सबके बिगड़े मुकद्दर संवर जाएंगे। बात बन जाएगी झोली भर जाएगी, बात बन जाएगी झोली भर जाएगी। माँ से आशा लगाई मजा आ गया, माँ का दर चूमे कर सारे गम भूल कर, मैंने अर्जी लगाई मजा आ गया। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, माँ के दर पे पदम को ठिकाना मिले। आसरा इस जहां में मिले ना मिले, माँ के दर पे पदम को ठिकाना मिले। आ गए द्वारे माँ कर दो उपकार माँ, आ गए द्वारे माँ कर दो उपकार माँ। माँ की महिमा को गाई मजा आ गया, माँ का दर चूमे कर सारे गम भूल कर, माँ का दर चूमे कर सारे गम भूल कर, मैंने अर्जी लगाई मजा आ गया। मैंने सोचिए, केवल अभी कल्पना हम लोग कर रहे हैं कि मजा आ गया, जब कल मेरी मैया प्रतिष्ठित हो जाएगी तो कितना मजा आएगा। मुझे तो आज रात में नींद नहीं आने वाली है, क्योंकि कल मेरी मैया की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। मेरी मैया एक और स्वरूप में यहाँ विराजमान होगी। मैं तो रात गुजरने का इंतजार करूंगा, और सुबह स्नान करके जैसे ही आचार्यों की ओर से मुझे इशारा मिलेगा कि यहाँ प्राण प्रतिष्ठा प्रारंभ हो गई है, यानी विधिवत अब प्रक्रिया जहां पर एकदम मूल प्रक्रिया शुरू होगी, मैं वहां से नंगे पैर दौड़ता हुआ आने वाला हूं कल। तो कुल मिलाकर हम सब मां के दीवाने हैं। अगली कथा की ओर चले, अगली कथा की ओर हम लोग चले। मां पृथ्वी की कथा, जिस पृथ्वी पर हम लोग रहते हैं महाराज। मैंने कहा ना, देवी भागवत बड़ा आनंददायक है महाराज, बहुत आनंददायक। इस कथा के बाद आपको लगेगा बस बार बार सुनना होगा अगर कोई कथा तो देवी भागवत। और भैया फिर मैं कहूंगा कि ये मैं नहीं कह रहा हूं, महर्षि वेदव्यास कह के गए हैं कि देवी भागवतम नाम पुराणम परमोत्तमम, तरलोक के जननी साक्षात ज्ञेते यत्र शाश्वती। तो ये तो वेदव्यास भी कहते हैं महाराज। कहते हैं मैंने अपने बेटे को जब ज्ञान देने की बारी आई तो देवी भागवत ही सुनाया। 18 पुराण लिखने वाला, 18 उपमहापुराण लिखने वाला, 4 वेदों का विभाजन करने वाला महाराज, वो भी जब अपने पुत्र की बात आई तो उन्होंने देवी भागवत सुनाई। जब सुखदेव महाराज ने कहा कि आपका पुत्र होकर अगर मुझे ज्ञान नहीं मिला तो मेरा जीवन सार्थक कैसे होगा, कहने लगे अरे तुम्हारे, वेदव्यास ने कहा तुम्हारे गुरु तो बृहस्पति जी हैं जो देवताओं के भी गुरु हैं, फिर तुमको मेरी क्या जरूरत। तो कहने लगे ना ना ना, आप जैसा क्या कहते हैं पिता अगर मेरे पास है, सारा संसार आपसे सीख रहा है तो मैं क्यों नहीं। सुखदेव जी महाराज जिद करने लगे। अंत में उन्होंने देवी भागवत लिखने को 18 पुराण लिखा महाराज, 18 उपमहापुराण लिखा, 4 वेदों का विभाजन, लेकिन अपने पुत्र को, और इंसान अपने पुत्र को सबसे ज्यादा प्यार करता है महाराज। हर बाप अपने बेटे को चाहता है कि ये आगे बढ़ जाए। तो महर्षि वेदव्यास ने कहा कि अच्छा, अब उनके सामने था कि भाई इतना किताब मैंने लिखा, कौन सा ऐसा सुना दूं कि मेरा इतना ज्ञानी बेटा वो और ज्ञानी बन जाए, क्या सुनाऊं। तब उन्होंने भी देवी भागवत उठाया।